हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन इन आवर चैनल वीनू डायरीज। हर पति पत्नी में लड़ाई झगड़े होते हैं। ऐसा कोई भी कपल नहीं होगा जो ये कहे कि हमारे बीच लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं, क्योंकि ये स्वाभाविक ही है। दो बर्तन होते हैं तो खड़कते ही हैं। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं कि पति पत्नी में लड़ाई झगड़े होने के बाद ऐसी वो कौन सी गलती है जो नहीं करनी चाहिए। क्योंकि कितनी बार लड़ाई झगड़े के बाद कुछ ऐसे कदम उठ जाते हैं, जाने या अनजाने में, जिनको वापस लाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आज हम यही बात कर रहे हैं कि ऐसी वो कौन सी गलतियां हैं जो नहीं करनी चाहिए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर जरूर करिएगा, और नए हैं चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। पहली गलती, और कहना चाहिए सबसे बड़ी गलती, और इस गलती के लिए मैं महिलाओं को बोलना चाहती हूँ। देखिए आजकल क्या हो रहा है कि पति पत्नी के आपस में लड़ाई झगड़े होते हैं, और महिलाएं क्या करती हैं, नेक्स्ट डे या फिर सेम डे अपना बैग पैक करती हैं, अपने बच्चे होते हैं बच्चे को लेती हैं और चल देती हैं घर छोड़कर। मुझे अब यहाँ पे नहीं रहना, मैं हमेशा के लिए जा रही हूँ घर छोड़कर, और अपने मायके में चली जाती हैं। देखिए आप ना ये सबसे बड़ी गलती करती हैं। ये अब आपका भी घर है। आप ये मत समझिए कि पति का घर आपका नहीं है, क्योंकि यहाँ पर दोनों के अंडरस्टैंडिंग में ही प्रॉब्लम होती है, जब अपनापन नहीं होता। इसीलिए तो लड़ाई झगड़े होते हैं। और जब अपनापन नहीं होता तो पत्नी सोचती है कि ये मेरा घर नहीं है, मैं यहाँ पर कुछ टाइम के लिए आई हूँ, और छोड़ देती हैं घर को, और मायके के घर को अपना मानते हैं और चली जाती हैं मायके। ये सबसे बड़ी गलती होती है। महिलाओं को बोलना चाहती हूँ कि आप ये समझिए सभी में लड़ाई झगड़े होते हैं। इसके लिए मैं जेंट्स को भी बोलती हूँ, देखिए सभी में लड़ाई झगड़े होते हैं। कि आपके पेरेंट्स में नहीं होते थे, या आपके कोई भैया भाभी हैं, बहन और जीजा जी हैं, क्या उनमें लड़ाई झगड़े नहीं होते थे? सभी में होते हैं। अपने अगल बगल में किसी को भी देखिए। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप लड़ाई झगड़े हों और घर छोड़कर चल दें। देखिए मेरी प्यारी बहनों, कितनी बार ना ये भी हो जाता है कि ये आपका जो कदम उठ जाता है ना, ये वापस आना मुश्किल हो जाता है। इसलिए कभी भी अगर आपकी लड़ाई झगड़े होते हैं ना, तो उसको अपने घर के अंदर ही सुलझाइए, बाहर मत निकालिए, कदम बाहर मत निकालिए। और कभी भी गुस्से में कदम मत उठाइए। गुस्से में तो कोई कदम बाहर निकालना ही नहीं चाहिए, क्योंकि सबको पता है आज लड़ाई हुई है कल ख़त्म हो जानी है, फिर पछतावा होता है, और कुछ ऐसा हो जाता है कि जिसको हम चाह कर भी नहीं भुला सकते। कि जो पति पत्नी के लड़ाई झगड़े होते हैं ना, इसमें बच्चे बेचारे बहुत परेशान होते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। उनको अभी स्कूल में चल रहा है, उनकी पढ़ाई हो रही है, मम्मी हाथ में लेती है, स्कूल छुड़वाती है, और मायके में पड़ी रहती है महीना 2 महीना 15 दिन, उनका टाइम बर्बाद होता रहता है। तो बताइए कहाँ का न्याय है? इसलिए आप घर छोड़कर मत जाइए। प्लीज़ मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, घर तो बिल्कुल भी मत छोड़िए। अब बात करते हैं दूसरी गलती की, जो आजकल बहुत ज़्यादा सुनने में आ रही है। देखिए वो क्या है, पति पत्नी में लड़ाई झगड़े होते हैं, और लड़ाई झगड़े होने के बाद एक दूसरे को ब्लेम करते हैं, एक दूसरे की बेइज्जती करते हैं, एक दूसरे की गलतियां निकालते हैं, एक दूसरे की कमियां गिनवाते हैं। और कितनी बार तो ये भी आता है कि पत्नी ये बोलती है अपने पति को, तुम्हारी तो लाइफ में कोई और है, तुम मुझे प्यार नहीं करते, तुम मुझे रखना नहीं चाहते हो, इसलिए ऐसा करते हो। और पति भी अपनी पत्नी को ये ऐसा ही बोलते हैं कि तुम किसी और से प्यार करती हो, तुम तो गलत हो, तुम्हारा तो किसी और से अफेयर है। ऐसे करके कुछ अपशब्द बोले जाते हैं। देखिए, और आपस में तो बोलते ही हैं, आपस में तो कहते ही हैं। एक दूसरे की जो फैमिली है ना, वहाँ भी फ़ोन कर देते हैं, तुम्हारी बेटी गलत है, लड़की बोल रही है तुम्हारा लड़का गलत है, किसी और से प्यार करता है। अगर दोस्त के नंबर होते हैं तो दोस्त को भी यही बात बोली जाती है कि इनके तो किसी और से अफेयर चल रहा है, किसी और से प्यार करते हैं, मुझे नहीं करते, मेरे बच्चों को नहीं करते, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे साथ ऐसा करते हैं। पत्नी भी आजकल यही करती है, और पति भी यही करते हैं, जो बहुत ज़्यादा गलत है, और ये बहुत सुनने में आता है। देखिए आप किसकी बेइज्जती कर रहे हैं, अपनी पत्नी की या फिर अपने पति की, जो बहुत गलत है। एक दूसरे की कमियां निकालना, और वो भी झूठी झूठी, आप उसको बदनाम कर रहे हैं कि ये गलत है। ये बताइए, आप दोनों को एक साथ ही रहना है। आज ठीक है लड़ाई हो गई, लेकिन क्या आप दोनों अलग हो जाएंगे? नहीं होंगे ना, कल फिर मिल जाएंगे। आप दोनों में लड़ाई झगड़े होते हैं, कोई बात नहीं, सभी में होते हैं, लेकिन एक दूसरे को इतनी बेइज्जती करना, अपने एक दूसरे को तो नीचे दिखाते हैं, दूसरे लोगों के सामने भी बेइज्जती करना, उनके सामने भी ये दिखाना कि ये गलत है, बहुत गलत है। और मैं आप दोनों से ही रिक्वेस्ट करती हूँ, जो भी ऐसा करते हैं पति पत्नी, प्लीज़ ऐसा मत करिए, क्योंकि बाद में लोग हंसते हैं, बाद में आपकी मजाक लेते हैं। अगर आप आज बता रही है कि मेरे पति गलत हैं, या फिर पति बोल रहे हैं कि मेरी पत्नी गलत है, तो बाद में आपकी मजाक लेते हैं, बोलते हैं इनका तो यही काम है, ये तो एक दूसरे की ऐसे बेइज्जती करते हैं।
ऐसा मत करिए। एक दूसरे को कमियां निकाल कर, एक दूसरे की बेइज्जती करके कोई भी बड़ा नहीं बन जाता। आपकी अपनी ही कमियां निकलती हैं, आपकी अपनी ही बेइज्जती होती है, आपके घर की बातें बाहर जाती हैं। इस तरह से मत करिए प्लीज़। इसके लिए भी मैं सभी को समझाती हूँ, ये भी करना बंद करते हैं तीसरी गलती की जो नहीं करनी चाहिए। देखिए, पति पत्नी में लड़ाई झगड़े होते हैं और लड़ाई झगड़े करने के बाद कुछ महिलाएं क्या करती हैं कि अपने मायके में फ़ोन कर देती हैं कि आज ऐसे ऐसे हुआ है, आ जाओ। और फिर उधर से उनके पेरेंट्स या भाई होता है, जो भी होते हैं, वो आ जाते हैं और फिर वे लड़ाई झगड़े करते हैं और ज़्यादा टकराव होता है और ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं। जो लड़ाई झगड़े आपके घर में हुए हैं वो अगर एक दिन में सुलझ जाए ना, तो वो 15 दिन में भी नहीं सुलझते हैं। क्योंकि आप जब मायके वालों को इन्वॉल्व कर लेते हैं ना, इधर से उनके भी परिवार वाले इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो आपस में दोनों में टकराव होता है और धीरे धीरे ना वहाँ पर फैमिली की जो रेस्पेक्ट होती है ना, वो भी खत्म हो जाती है। प्लीज़ ऐसा भी मत करिए। लड़ाई झगड़े हुए हैं आप में तो अपने आप ही सुलझाइए, किसी को नहीं इन्वॉल्व करना, किसी को नहीं बताना, किसी को नहीं बुलाना। बात करते हैं चौथी गलती जो नहीं करनी चाहिए। देखिए, लड़ाई झगड़े होने के बाद ना कुछ पति पत्नी क्या करते हैं, ईगो में आ जाते हैं कि माफ़ी नहीं मांगेंगे, और अगर हमने माफ़ी मांग ली तो हम छोटे हो जाते हैं, हमारी गलतियां निकल जाती है, कुछ ऐसा मान लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। देखिए, माफ़ी मांगने से छोटे नहीं होते, माफ़ी मांगने से बड़प्पन होता है और वही बड़ा और समझदार होता है। तो माफ़ी मांगने में देर मत करिए। अगर आपको लग रहा है कि आपका पार्टनर इस वजह से आपसे गुस्सा है या इस वजह से लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो तुरंत से माफ़ी मांगे, तुरंत से सॉरी बोल दीजिए कि वहीं पर लड़ाई झगड़े ख़त्म हो जाएं। कितनी बार क्या होता है कि हमारा ईगो बीच में आ जाता है कि हमें सॉरी बोलनी नहीं है, गलती हमारी है, गलती है, साफ नज़र आ रही है, हमें लग रहा है कि हमारी गलती है, लेकिन माफ़ी नहीं मांगेंगे, जो बहुत गलत होता है। तो माफ़ी मांगिए और वहीं पर अपने मामले को सॉर्ट आउट करिए। जानते हैं पांचवी गलती जो कभी नहीं करनी चाहिए। देखिए, पति पत्नी में लड़ाई झगड़े होते हैं और लड़ाई झगड़े होने पर जाने या अनजाने में कितनी बार कुछ ऐसे अपशब्द कहे जाते हैं जो सीधे दिल पर वार करते हैं, जो ऐसे घाव कर देते हैं जो कभी नहीं भर सकते। कहते हैं ना, धागा होता है, अगर वो टूट जाए ना, दोबारा से उसको जोड़ते हैं तो गांठें पड़ जाती हैं, तो वैसा ही होता है। तो हमेशा जब भी लड़ाई झगड़े हो, अपनी वाणी पर कंट्रोल रखिए, कुछ भी ऐसा ना कहे एक दूसरे को, परिवार वालों को, या फिर एक दूसरे पर कुछ भी ऐसा ना कहे जो उनको हमेशा याद रहे कि इसने मुझे ऐसे कहा था, इसने मेरी ऐसे बेइज्जती की थी, या परिवार की, या कुछ भी ऐसे। तो प्लीज़ अपनी वाणी को भी कंट्रोल रखिए। जो आप कह रहे हैं आपको पता होना चाहिए, होशो हवास में होना चाहिए, क्योंकि ये रिश्ता आप ही दोनों का है। और अगर एक दूसरे को अपशब्द कहेंगे तो देखिए, कभी कभी ऐसे अपशब्द कहे जाते हैं कि रिश्ता चाहते हुए भी नहीं जोड़ पाते, चाहते हुए भी वो बात नहीं आ पाती जो पहले थी। तो प्लीज़ ऐसा भी मत करिए। गलती जो कि कभी नहीं करनी चाहिए, देखिए, वो होता है कि अपनी गलती नहीं मानना। कितनी बार क्या होता है कि पति पत्नी लड़ाई झगड़े करते हैं। देखिए, कभी भी लड़ाई झगड़े एक की वजह से नहीं होते, दोनों की ही वजह से होते हैं, दोनों की ही गलतियां होती हैं, क्योंकि ताली कभी भी एक हाथ से नहीं बजती। और ये भी होता है कि दोनों ही अपनी गलती नहीं मानते। अब देखिए, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं और दोनों ही अपनी गलती ना माने तो गलती किसकी है? इसलिए अपनी गलती भी मानिए। और कितनी बार तो ये भी सुनने में आता है कि जैसे पति चाहते हैं कि चलो लड़ाई झगड़े को यहीं पर ख़त्म किया जाए और अपनी गलती मान लेते हैं। अधिकतर पति का मेरे पास ये भी बहुत सारे मैसेज आते हैं कि वे अपनी गलती मानते हैं, उनको सॉरी बोलते हैं, लेकिन पत्नी पता है क्या बोलती हैं? वो ये बोलती हैं कि ठीक है, इस बार तो तुम्हें माफ़ कर रही हूँ, लेकिन अगली बार माफ़ नहीं करूँगी, तो मैं छोड़ कर चली जाऊँगी। देखिए प्यारी बहनों, मैं ये समझाती हूँ, ये आपकी जो बातें हैं ना, ये सीधे सीधे आपके जो हस्बैंड हैं उनको हर्ट कर रही हैं। वो सीधे सीधे ये दिखा रही है कि तुम अपनी गलती नहीं मान रही है, तुम्हारी ही सारी गलती है। मतलब आपके पार्टनर की, जो आपके पति हैं, उन्हीं की गलती है। सीधे सीधे इस बात से ये हो, इसी वजह से दोनों ही माफ़ी मांगने से डरते हैं। उनको लगता है कि मैं माफ़ी मांगूंगा और ये मेरे ऊपर ही सारा ब्लेम कर देगी, तुम्हारी ही गलती है। तो प्लीज़ ऐसा मत करिए। अगर आपके पति ही आपसे पहल करके माफ़ी मांग रहे हैं, या पत्नी भी अपने पति से पहल करके माफ़ी मांग रही है, तो बोलिए ठीक है, अब गलती यहीं पर ख़त्म करते हैं, अब दोबारा से ये गलतियां नहीं करेंगे। उन अपनी गलतियों को देखिए और उनको दोबारा से मत करिए। सातवीं गलती जो कभी नहीं करनी चाहिए वो होती है कि गड़े मुर्दे ना उखाड़े। आज आपकी लड़ाई अगर इस बात पे हो रही है तो इसको आज इसको ही सुलझाइए। कल जब आपकी लड़ाई किसी और बात पर हुई थी उसको बीच में मत लेकर आए, क्योंकि वो कल हुई थी, उसका सॉर्ट आउट हो गया, वो वहीं पर क्लियर हो गई, उसको अब दोबारा से रिपीट मत करिए।
क्योंकि ये कूड़े का एक ढेर होता है, जितना आप इसको कुरेदेंगे ना उतनी ही बदबू आएगी। कि कुछ नहीं होता, इन टकराव से कुछ भी नहीं होता, दूरियां आती है और बच्चे परिवार सब परेशान होता है। तो प्लीज़ मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, ये मत करिए, इस तरह की गलतियाँ मत करिए। दोनों अगर आप में लड़ाई झगड़े होते हैं, सभी में होते हैं, लेकिन आज हुए आज ही ख़त्म कर लीजिए। दोनों अपनी कमियां देखिए, आपस में एक दूसरे से तालमेल बिठाकर रहिए, एक दूसरे के साथ में अच्छे से रहिए।